ओम शांति। 4 मई 2025। अव्यक्त मुरली का डेट है 20 फरवरी 2005। मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। तो टाइटल के अनुसार बाबा ने जो कहा कि दिल से मेरा बाबा बनो, और वो उसका इंटेंसिटी के अनुसार सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन जाते हैं और बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ये सोचने की बात है कि कैसे दिल से मेरा बाबा कहे। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। ये पूरा साइकिल के लिए बन रहा है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। ये बात हमें अंडरलाइन करना है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। तो जहाँ पर अलबिलापन है, वहाँ पर अपने आप को समझाना है कि कितना गंवा रहे हैं हम। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। पर बाबा इससे भी ऊपर ले जा रहे। दिल से पहचानना ज़रूरी है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक संबंध जुड़ जाना है। एक रिलेशनशिप बिल्ड होना ज़रूरी है। जैसे लौकिक वालों के साथ या किसी फ्रेंड के साथ रिलेशन बिल्ड होता है, ना चाहते हुए भी याद आने लग जाते हैं। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। कितना हम लौकिक बाप के जो संपत्ति है वो अपना अधिकार मान लेते हैं बिना बताए। तो क्या बाबा के जो प्रॉपर्टी है उसको हमने माना, अधिकारी बना उसका? और अधिकारी बनना माना वो अपने संस्कार में आ जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे?
जो पाना था वह पा लिया। माना जब वो अधिकारी बन जाते हैं उन सारे खजानों का, तो कुछ और अप्राप्त बोलकर महसूस ही नहीं होगा, अंदर में सब कुछ पा लिया महसूस होगा। कहीं पर कोई भी आकर्षण नहीं होगा। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। जब सारे खजाने अपने कर्मों में दिखाई देगा तब वो श्रेष्ठ प्रारब्ध होगा और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, अभी ही दिखाई देना चाहिए। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है, क्योंकि संगम युग में ही जीवन मुक्त का अनुभव होगा, सतयुग में नहीं होगा। क्योंकि जीवन मुक्त का अनुभव होने के लिए जीवन बंद का भी अनुभव होना चाहिए, और ये संगम युग में ही होता है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है, तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। जिसका भरोसा होगा बाबा के ऊपर वो बेफिक्र बादशाह होंगे। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना, क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा खत्म, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस दुनिया को बदलने का। और वो बदलाव स्वयं को बदलने से होगा, ना कि दूसरों को बदलने से। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चित है जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। तो क्या दिल में ये आता है जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा? क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। पता है तीनों कालों के बारे में। तो उसी लेंस से जब दृश्य को देखते हैं वहाँ पर अच्छा ही दिखाई देता है, वहाँ पर विजडम मिलता है। क्योंकि उस समय का जो कॉन्शियसनेस होगा, उस कॉन्शियसनेस में निश्चय और निश्चिंत स्टेट होगा। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ण युग आना ही है।
रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है, आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं, 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं। लेकिन बाप दादा तो परमधाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परमधाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। यहीं पर कमी है। सभी राजा हो, स्वराज्य है, अपने सीट पर सेट होके राजा बन के कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला रहे हैं। ये कर्मेंद्रिया हमें चला रहे हैं, या इन्फ्लुएंस होके बाहर वाले चीज़ों में फंस जाते हैं। स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूँ, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की। ये स्टेट हमारे अंदर भी आना चाहिए, किसी आत्मा को दुखी देखते हुए। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। मन भटकाए नहीं, बुद्धि भटकाए नहीं। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। इतना रिजिडिटी खत्म हो जाए। और ये रिजिडिटी आता है बिलीफ सिस्टम से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे इंफॉर्मेशन से, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना। खाली सोच लिया वो मर्ज ही रहता है, इमर्ज नहीं होता है। स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूढ़ियान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है,
आप तो मास्टर रचता हो ना, तो हमें पुरुषार्थ करके निकलना है, पुरुषार्थ करना है स्वरूप में लाने के लिए, इमर्ज करने के लिए। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है, समय पर डिपेंडेंट नहीं होना है। 1 सेकेंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट। क्योंकि जब सोल कॉन्शियस स्टेट में होंगे तब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चंस तभी आता है जब सेल्फ कनेक्शन से दूर हो जाते हैं, स्वयं को छोड़ देते हैं, बाहर जाते ही क्वेश्चन मार्क आने लग जाता है। पर जब उस पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो फिर हर एक सीन को त्रिकालदर्शी बन समझ सकते हैं। उसमें कोई कंप्लेन नहीं रहता है, उसमें फिर खुद के प्रति ही ध्यान रहता है। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है। और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। तो उसी समय क्या करना है, पॉइंट बन जाना है, फुल स्टॉप लगाना है और महावाक्य को मनन करना है। माना उस सीन में कौन सा महावाक्य फिट बैठता है उसको समझना है अच्छी तरह से, उसी में बिजी रहना है और अंदर में फोकस रहना है कि मैं इस एक्ट को और कितना बेटर कर सकती थी। जब स्वयं के प्रति ध्यान रहेगा तो वो पॉइंट पर भी टिके रहेंगे, बाबा के पॉइंट्स का भी मनन होगा और जो भी क्वेश्चन उठ रहा है उसमें भी फुल स्टॉप लग जाएगा। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाबा के जो महावाक्य हैं उनके ऊपर मनन चिंतन करना है। जब ये अभ्यास हो जाएगा बुद्धि को तो धीरे धीरे मन को भी उसमें रस मिलने लग जाएगा और फिर भिन्न भिन्न जो सीन्स हमारे सामने आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, उन सिचुएशंस में भी हमारा वो अभ्यास रहेगा मनन चिंतन करने का, उस सीन को अच्छी तरह समझने का। क्योंकि जितना समझ होगा उतना क्रॉस करना इजी होता है, बुद्धि को ताकत मिल जाता है और परसेप्शन चेंज होता है। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो। तो 1 सेकेंड में पॉइंट बनना माना बाबा ये नहीं कह रहे सप्रेस कर दो और विजुअलाइज करो कि पॉइंट है, नहीं। सोल कॉन्शियस स्टेट, जहाँ सोल कॉन्शियस स्टेट होगा वहाँ किसी के प्रति कंप्लेन नहीं होगा, किसी के प्रति ब्लेम नहीं होगा, क्योंकि समझेंगे। 1 सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा, और ये अभ्यास कब करना है, जब कोई सिचुएशन आते हैं सामने,
तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। तो इस अभ्यास को ये नहीं समझ लेना कि बैठ के अपने को आत्मा देख के बैठ जाना। ये सिचुएशन के समय पे सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठ के, माना उस सिचुएशन से डिटैच होके उस सीन को बाबा जो नॉलेज दिया उस नॉलेज के हिसाब से समझना, तब जाके पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही है पढ़ाई, यही परमात्म पालना है। उसको महसूस करना है कि बाबा कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पालना दे रहे हैं हमें। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहले बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहले बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत है, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। बाबा के दरबार में हर एक आत्मा के लिए चांसेस है। किसी भी आत्मा को ये नहीं सोचना है मैं लेट आई तो फालतू में इतना पुरुषार्थ करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने यहाँ पर भी चांस रखा कि फास्ट जा सकते हैं और फर्स्ट हो सकते हैं। चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर। चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वे हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वे सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वे स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाले क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। तो बाबा क्या अंडरलाइन करवा रहे? अगर हिम्मत रखेंगे तो इस ज्ञान का मेन जो कदम है वो है हिम्मत का कदम। तूफान आएगा, सामने पर्वत दिखाई देगा, क्रॉस करने का ताकत नहीं है, पर हिम्मत रखना है। हिम्मत रख के उसको क्रॉस करना है, हार नहीं खा लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। पहले खुद सहज योगी बनना है, तब दूसरों को मैसेंजर बनने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा, तब जाके किसी को मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, छोटा मोटा मैसेंजर नहीं। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो कितना महसूस होता है कि भाई बहनें हैं हमारे, और कितना वो दुख दिखाई देता है। आजकल तो दुख बाहर से दिखाई नहीं देता है,
बाहर से बहुत सुखी दिखते हैं, ऐसे लगते हैं कि हाँ बहुत मौज कर रहे हैं, पर बहुत कम आत्माएं हैं जो सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं। और जहाँ सेल्फ कनेक्शन नहीं है वहाँ दुख अशांति है ही, बोझ है ही। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, उस बोझ से मुक्त करना, मुक्त करके जो बंधनों में फंसे हुए हैं, रावण के पिंजरे में बंद है, वहाँ से मुक्त करके स्वयं के साथ जोड़ देना। मुक्ति तभी होता है जब सेल्फ कनेक्शन होता है, उस स्टेट में, सोल कॉन्शियस स्टेट में रह पाते हैं। इसकी दुआएं बहुत मिलती है, मांगने की ज़रूरत नहीं होता है कुछ भी, कोई इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, दुआएं मिलेगी। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। तो खुशी क्या है? जॉय। खुशी ये नहीं है कि बाहर से अच्छा खिला के सुख दे दिया, अच्छे कपड़े पहना दिया, या कुछ गिफ्ट कर दिया, या ध्यान रखा उसका, वो नहीं है। खुशी वो है, कोई भी आत्मा कोई संस्कार, रावण के संस्कार को यूज़ कर रहे हैं, उसको देख के उस आत्मा के प्रति रहम आकर उस आत्मा को ऐसे एक्ट करना है कि वो आत्मा वो रावण का संस्कार को यूज़ ही ना कर पाए, तब वो आत्मा को खुशी मिलती है। सभी खुश हो? विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अधिकारियों से पूछते हैं। मेहमान क्या करते हैं? आते हैं, चले जाते हैं, उनको अधिकार नहीं मिलता है। अधिकारी कौन होते हैं? जो बाबा को जाना है अच्छी तरह से, बाबा के साथ संबंध जुड़ा है, और बाबा के प्रॉपर्टी को अपना बनाकर उसको धारण करके एक्शन में लाया है। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। तो सभी खुश हैं? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। तो महान कौन बनते हैं? जब किसी के दुख को पहचानते हैं और उसे दुख से छुड़ाते हैं, वो बनते हैं महान। तब जाके महिमा होती है, और दूसरों को महान भी बना देते हैं रावण के संस्कार से छुड़ाकर। तो पूछो, खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ, और उसके लिए खुद को खुश रहना पड़ेगा। खुद के अंदर अगर इमोशंस उछल रहा है तो दूसरों को खुश नहीं रख सकते हैं। सभी खुश है, अभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे, अंदर में खुशी की तालियां बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात, टीचर्स का मीनिंग क्या है? जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, उनकी चलन से, उनकी बोल से, उनकी स्किल से फ्यूचर दिखाई देना चाहिए कि हाँ गोल्डन एज आने वाले हैं। ऐसी टीचर्स हो ना। टीचर्स ये नहीं है कि सेंटर चलाने वाले होंगे या सेंटर में समर्पित है, वही सिर्फ टीचर है।
नहीं, कहीं पर भी टीचर है, पर फीचर्स से फ्यूचर दिखाई देना चाहिए। आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो कि हाँ ऐसे ही होगा स्वर्ग में। चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, लाइट, बोझ की टोकरी उठाकर जाने वाले नहीं दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक है। इसको एक एक बाबा के एक एक बात को फील करके लेना है। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक है। ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को जब दुख से छुड़ाते हैं किसी आत्मा को, तो निमित्त बनते हैं और निर्माण का कार्य भी करते हैं। सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, बाप के समान बनने के लिए हिम्मतवान बच्चे बनना पड़ता है। घबराने से बाप के समान नहीं बनते हैं। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान, बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को, खाली नहीं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही है। अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं है, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, बाबा को डिवीज़न पसंद नहीं है। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। तो हंस निर्णय कर पाते हैं कि कौन सा व्यर्थ है और उस व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनकर समर्थ बनाते हैं। सभी एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। तो कैसे आने नहीं देंगे दुख को? जब अंदर का आवाज़ कुछ और कह रहे हैं और बाहर कुछ और कर रहे हैं। दुख को डाइवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। खुद जब दुख से मुक्त हो जाएंगे, तब किसी और का दुख को ख़त्म कर सकते हैं। तो सुखी रहना है और सुख देना है, ये काम करेंगे ना।
यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा रखना, कभी भी कुछ भी हो ना। बाबा, मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। और ये जो शब्द है एक एक, ये इस दुनिया वाली शब्द नहीं है, इसमें बहुत बातें लोडेड हैं। इसमें एक प्रोसेस छिपा हुआ है, इसमें हिम्मत छिपा हुआ है। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है, तो सभी खुश है ना। अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बैलेंस याद और सेवा का। कब याद स्लिप हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है, और वहीं पर धोखा खा लेते हैं। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। हर संकल्प में सेवा, जो भी आत्मा मेरे सामने आए उसकी सेवा कैसे करे वो सोचो। और वो सेवा क्या है? ज्ञान का सेवा। ज्ञान की सेवा ये नहीं कि ज्ञान सुनाना, ज्ञान के हिसाब से उनको परिवर्तन कर देना, एक्शन द्वारा, बोल द्वारा। वहाँ पर वो स्किल काम में आए, जो स्किल बाबा सिखा रहे हैं हमें। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में अब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन स्थूल सेवा में लगे रहो। बैलेंस। स्थूल सेवा माना सेवा नहीं है। सेवा माना जो आत्मा आपके सामने आ रही है उस आत्मा को पहचान कर उसको जहाँ पर ट्यूनिंग करना है वो ट्यूनिंग में मदद कर देना और स्वयं से जोड़ देना। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। तो हर पल जब इस सेवा वाला कॉन्शियसनेस में रहेंगे, अवेयरनेस रहेगा, तब जाके चढ़ती कला का अनुभव होगा। क्योंकि हर कदम पर हिम्मत होगा, हिम्मत का कदम होगा, और हर कदम पर अवेयरनेस रहने के कारण एक समझ बैठेगा, एक अंदर खुशी होगा कि आज मैंने इस आत्मा को यहाँ से छुड़ाया, ऐसे किया है। तो ये एक संस्कार बन जाएगा, एक भाई के प्रति एक अपनापन की दृष्टि आ जाएगा। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है, सहज योगी जीवन। यही है सहज योगी जीवन। चारों सब्जेक्ट हर पल एक्शन में, कॉन्शियसनेस में। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। क्योंकि जब तक मन प्योर नहीं होगा तब तक
किसी के प्रति हमारा जो दृष्टि प्योर नहीं हो सकता है, और दृष्टि जब प्योर नहीं होगा तो आगे सब इम्प्योरिटी, एक्शन तक इम्प्योरिटीज रहेगा। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग पवित्रता के ऊपर। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है, इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है, इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। जितना जितना प्योर होते जाएंगे, सभ्यता, रॉयल आत्माओं की को सभ्यता की देवी, क्योंकि वो स्किल आ जाएगा, सभ्यता की देवी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। अभी आपको जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी शेयर करना है, कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि स्थूल सेवा जो है वो कोई एक्चुअल बाबा के अकॉर्डिंग सेवा नहीं है। सेवा माना जो सामने आए आपको, और उसको आप उसका समाधान कर सके, हील कर सके उसे, जो बाबा से कनेक्ट कर सके। तो एक संस्कार है जो, क्योंकि हम आधा कल बहुत ढूंढ में रहे ना, धर्म ही हमें लगा कि धर्म है, वो खींचता है दीदी अपनी तरफ। डेफिनेटली। मतलब इतना नहीं खींचता जितना वो काम के, वो जो भी काम कार्य करना है वो खींचता है। तो दीदी क्या इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? एक्चुअली है ना, हमारा जो सेवा का जो डेफिनेशन है उसका कंडीशनिंग गलत हो रखा है। सेवा माना हम बाहर से करने की कोशिश करते हैं। हम स्थूल सेवा को ही सेवा, मतलब ये लिमिटेड सोच है, राइट? कि स्थूल सेवा करना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, या जो भी वर्क है उसमें बुद्धि को लगा रहना, पर उस वर्क को एक्यूरेसी के साथ करना, क्योंकि सेवा स्थान पर ही हमारा कांटेक्ट सोल्स के साथ होता है, और वहाँ पर सोल्स के साथ, वहाँ वो वाला सेवा भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सोल्स के साथ, उन सोल्स को ट्यून करने के लिए मदद करना, वो भी है। तो इसमें मैं आपको मेरा एक अनुभव सुना सकती हूँ, आप लोग अगर सुनना चाहते हो। पूरी तरह तो मैं कर नहीं पाई, पर इसमें बहुत सारे बातें मेरे अंदर भी आया है। जैसे मेरे घर में कारपेंटर ने काम किया था, और कारपेंटर जब काम किया था तब मुझे समझ में आया कि ये कारपेंटर रावण का संस्कार को यूज़ कर रहे हैं। तो हर तरह से मैं अलर्ट होके उस रावण का संस्कार को यूज़ करने के रोकने की मैंने कोशिश किया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जितना बाबा सर्वशक्तिवान है उतना माया भी सर्वशक्तिवान है। तो मैं ये महसूस कर पा रही थी कि उसका जो संस्कार है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो जितना मैं करने की कोशिश किया उतना उसने भी करने की, रावण के हाथ में फंस के वो करने की कोशिश किया। जैसे मैंने बोला कि इतना महंगा चीज़ मैं नहीं दे सकती, मेरे से बात क्यों नहीं किया लेने से पहले, जबकि उसने लिया नहीं, उसके घर में ऑलरेडी सामान था, उससे वो एडजस्ट किया है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन किया उसने झट से 7,000 कम कर दिया था वहाँ पे, और बोल रहा था कि मैं वही सामान यूज़ करूँगा। फिर जब बात आया आगे का, तो मैंने बोला मैं खुद सामान लाऊंगी। वहाँ पर भी उसने क्या किया, एक्स्ट्रा सामान लिख के दिया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में हर जगह पे वो रावण के हाथ में फंसते गया। पर हर जगह पे मैं जो याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख पाई, इसलिए पकड़ नहीं पाई। फिर लास्ट में जब हिसाब करते समय किसी और भाई बीच में आया, वहाँ पर भी मेरा संस्कार काम कर गया। जो एक
भाई जब बीच में आते हैं तो हमारा एक अंदर में एक भरोसा हो जाता है। एक तो बिके भाई होने से भरोसा हो जाता है कि वो मेरा हेल्प करेगा, और दूसरा भाई समझकर हम सोचते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो ज़्यादा जानेगा, और फिर अपना बुद्धि को ताला लगा देते हैं। और मैंने वैसे ही किया है। जैसे वो भाई आए तो बहुत बातें मैं शेयर करना भूल ही गई, मेरे बुद्धि में ताला लग गया, एंड स्टिल आई गेव दैट पर्सन एक्स्ट्रा मनी। फिर बाद में जब मैं बैठ के एनालाइज किया उस बात को, और ये एनालाइज मेरे अमृत वेला हुआ, और अभी भी मेरा एनालाइज चल रहा है कि कहाँ कहाँ मैंने गलती किया है। और मेरे अंदर ये कारपेंटर के प्रति कुछ खराब भाव नहीं है, पर मुझे ये है कि मैं उस आत्मा को प्रॉपर तरीक़ा से रावण से सेफ नहीं रख पाई। आखिर में उसने रावण का संस्कार को यूज़ ही कर लिया, और बाबा का घर का पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च हो गया है। तो ये बात मेरे अंदर में इस रूप से एक ट्रॉमा हुआ है कि मैंने ठीक से एक्ट नहीं कर पाई इस सीन में। तो यहाँ यही हमें करना है कि याद बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, और जहाँ याद स्लिप हुआ, बैलेंस नहीं रहा, वहाँ पर हम गलती कर ही लेते हैं। वहाँ दूसरे का रावण का संस्कार राजा बन जाता है। फिर क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ जी। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना, प्रैक्टिस करो, हर सिचुएशन में प्रैक्टिस करना है कि मैं, इसीलिए तो वो ट्रैफिक कंट्रोल रखा है, ताकि चेकिंग हो कि मैं सही तरीक़े से मैं इस सीन में एक्ट कर पा रही हूँ, मेरा वो अवेयरनेस है, अलर्टनेस है। क्योंकि अवेयरनेस, अलर्टनेस, कभी कभी दिमाग सो जाता है, पता ही नहीं चलता है, और वहीं पर हम फंस जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। और धोखा, अभी का धोखा तो ऐसा है कि बाहर से बहुत मीठा दिखेगा, और कोई मीठा बोले तो कितना जल्दी हम धोखा में आ जाते हैं। तो मिठास से धोखा खा लेना कि अंदर में वो सेल्फ कनेक्टेड है, क्योंकि वो जब सेल्फ कनेक्टेड होगा तो वो ईमानदारी से करेगा काम। तो जब मैंने क्वेश्चन किया है तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके अंदर डर आया कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगी, वो सोल को ये महसूस हुआ। इसीलिए जब वो फाइनल बिल बना के लाया तो थोड़ा सा रेट कम करके लाया, तो थोड़ा बहुत तो संस्कार उसका कटा है। फिर जब उस भाई को मैंने बीच में लाया तो वहाँ पर भी डर था, तो इसी कारण से वो जो चार्ज किया उसमें अपने आप ही 25,000 कम हुआ, उसके बाद भी 25,000 कम हुआ। मैं और भी कम कर सकती थी अगर मेरा अलर्टनेस होता। तो यही चीज़ पर हमें ध्यान देना है, याद और सेवा एक साथ, और इसी में ही सबसे ज़्यादा दुआ मिलता है। भले वो कारपेंटर को दुख हुआ होगा, बाहर से दिखाई देने में दुख हुआ है कि मुझे इतना चाहिए था, इतना नहीं मिला है, क्योंकि उसका तो एम है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना है, दुख हुआ है। बट द सोल अंडरस्टैंड्स, उस सोल को पता है कि कहाँ से मुक्त किया है, और जहाँ पर मुक्ति मिला है उस रावण के पिंजरे से, थोड़ा बहुत भी सेल्फ कनेक्ट हुआ होगा, वहाँ पर ही मेरे प्रति दुआ भी आया है। और उसी से ही अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और उसी से ही ताकत मिलता है, हिम्मत मिलता है कोई सिचुएशन को क्रॉस करने का।
और उसके लिए रेगुलर अमृत वेला और मुरली, ये ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि अमृत वेला और मुरली क्या है, हमारे जीवन में अभी सेकेंडरी हो रखा है। हमारा कॉन्शियसनेस में ये है कि जॉब फर्स्ट या घर का काम फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें पसंद नहीं है कि उन सोल्स के तरफ से हमारे लिए कुछ नेगेटिव आए और मेरे अंदर अशांति आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि वो सारे काम पहले निपटाने की कोशिश करते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए, जब हम प्रॉपर अमृत वेला और मुरली करते हैं तो फिर हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है जो किसी का हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि वो ऑरा में आते ही वो आत्माएं भी सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं। हमें पता है ना, ब्रह्मा बाबा को कुछ बोलने के लिए आते हैं और आते ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनके ऑरा ही ऐसे था। तो ज्ञान योग को प्राइमरी बनाना है। ये नहीं है कि अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है या ट्रैवल करके आए तो ज्ञान योग को साइड कर देते हैं, बाकी चीज़ पहले करना है। क्योंकि हमारे बुद्धि में अभी वो धन को प्राप्त करने का भी कॉन्शियसनेस है कि काम नहीं करूँगी तो धन कैसे मिलेगा। पर बाबा ने ये स्पष्ट बताया, जितना ज्ञान धन होगा उतना स्थूल धन ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। और यहीं पर हमें निश्चय रखना है बाबा के प्रति, बाबा के डायरेक्शंस के हिसाब से चलना। भले दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है कि ऐसे मैं करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना कंडीशनिंग हो रखा है ऐसा। पर फिर भी हिम्मत करके, इसलिए बाबा ने हिम्मत को अंडरलाइन कराया, हिम्मत रख के उसी रास्ते पर ही चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आँख बंद करके बाबा ने जो बोला वैसे ही करूँगी। तो बाबा ध्यान रखते हैं, बाबा ओबीडियंट सर्वेंट बन जाते हैं। फिर उसी का ही अनुभव अभी संगम युग में करना है, आगे मौका नहीं मिलने वाला है। और तब धीरे धीरे जीवन मुक्त होंगे। वो सारे बातों से मुक्त होते जाएंगे। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना है। ओम शांति है तिलवन, बोलिए। दीदी, जैसे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि सामने वाली आत्मा को रावण के संस्कारों से छुड़ाने के लिए आप सही तरह से एक्ट नहीं कर पाए, तो मतलब वुंड ले लिया, राइट? तो अगर ऐसे दिन में सेम सिचुएशन आती है तो फिर हमें क्या अवेयरनेस रखना है? एक्चुअली वुंड मेरा ये हुआ कि मैंने प्रॉपर तरीका से एक्ट नहीं कर पाई या उसको छुड़ा नहीं पाई, वो था। बट मेन तो यही है ना, उसको रावण का संस्कार उसने यूज कर लिया है। यस, राइट। तो आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशंस में सामने वाली आत्मा का, जैसे हमारा इंटेंशन प्योर है कि सामने वाली आत्मा रावण का संस्कार यूज कर रही है और हम साक्षी होकर देख रहे हैं, लेकिन उनको कैसे छुड़ाए, मतलब उसमें हमें क्या इनपुट वो सिचुएशन के हिसाब से है। उसी समय आपको परखना होगा। जैसे होली हंस होते हैं, बाबा ने कहा होली हंस व्यर्थ को परख लेते हैं और समर्थ को पकड़ लेते हैं। और खुद समर्थ पहले आपको समर्थ बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी आत्मा का संस्कार को देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हमारे अंदर इम्प्योरिटीज होगा तो सबसे पहले हमारे अंदर क्वेश्चन जागना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले खुद को क्वेश्चन मुक्त करना है, फुल स्टॉप स्टेट में आना है, पॉइंट। जब आप पॉइंट में आएंगे तब आप त्रिकालदर्शी होकर उस सीन को देख पाएंगे।
और त्रिकालदर्शी होकर जब वो सीन को देख पाएंगे, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन अपने आप नजर आएगा। यस, तो इसमें सुदर्शन चक्र भी आ गया ना? हाँ, डेफिनेटली। यस। त्रिकालदर्शी होकर देखना, सुदर्शन चक्र ही आ गया। हम्म। हर एक आत्मा का जर्नी को देख लेना। यस। ओके दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, ओके। ओम शांति। थैंक यू।